राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, मिल सहिया मंगल गावई, गीत गोविंद अलाए। जिस तरह कोई इंग्लैंड, अमेरिका या किसी और मुल्क में गया हो और मुद्दत के बाद घर आए तो उसके रिश्तेदारों में से कोई बम्बई जाकर मिलता है, कोई कलकत्ते जाकर मिलता है, कोई कहीं, कोई कहीं। इसी तरह जब रूह असंख्य युगों के बाद कमाई करके जहाँ से सचखंड जाती है तो जो वहाँ रहने वाली रूहें हैं वे उसके ब्याह के गीत गाती हैं। वे कहती हैं कि तू धन्य है जो मात लोक से काम क्रोध में से निकलकर जहाँ आ गई है। देख प्यारी, जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है वह तेरा पति है, उस जैसा और कोई नहीं। तुझे मुबारक है, बहुत मुबारक है। फिर आगे कहते हैं, हल्त पल्त सावरन निश्चल दित्यन जाए, संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मे दाए। अब वे कहती हैं कि हे प्यारी, इस पति ने तेरा आगा पीछा ढक लिया, अब तू जन्म मरण में नहीं आएगी। उसने तुझे आवागमन से निकालकर हमेशा के लिए सुखी कर दिया। फिर आगे कहते हैं, जिह्वा एक अनेक गुण, तरे नानक चरनी पाए, फलगुण नित सलाहिए, जिसनो तिलना तमाए। अब रूह प्रार्थना करती है कि हे मालिक, हे परमात्मा, तेरे करोड़ों गुण हैं, मेरी एक जवान है, तेरे कौन कौन से गुण गाऊं, इसलिए तेरी शरण लेती हूँ। अब कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए। फिर आप ही जवाब देते हैं कि कुल मालिक बहदू लशरीक के साथ, जिसको तिल जितना भी लालच नहीं। फिर आप कहते हैं, जिन जिन नाम दियाई या तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जिन्हें कोई पूरा महात्मा मिल गया और उन्होंने उससे नाम लेकर कमाई की, उनके सभी काम पूरे हो गए, वे मालिक के घर पहुंच गए, उनका मनुष्य जन्म सफल हो गया। फिर आगे कहते हैं, सर्व सुखा निध चरण हर, बहुजल बिखम तरे, प्रेम भक्ति तिन पाइया, बिख्या नाहे जरे। कहते हैं, अगर सारे सुखों को देने वाली कोई चीज है तो वह परमेश्वर के चरणों में पहुंचना है। उसके मुकाबले में और कोई सुख नहीं। जिन्होंने प्रेम से मालिक की भक्ति कर ली, फिर वे जन्म मरण में नहीं आते, विषय विकारों की तरफ नहीं आते, क्योंकि उनकी रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। कूड़ गए दुविधा नसी, पूर्ण सच बरे, पार ब्रह्म वेद सेवदे मन अंदर एक धरे। कहते हैं, जो उनकी मैल थी निकल गई, जो ब्रह्म था निकल गया, शक और संदेह था सब निकल गए। अब उनका प्रेम प्यार मालिक के साथ लगा हुआ है। फिर आगे कहते हैं, माँ दिवस मूरत बले, जिस कऊ नदर करे, नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। अब कहते हैं, वही घड़ी, वही पल, वही दिन, वही वक्त, वही मुहूर्त सुहावना है जब इसे परमेश्वर मिल गया, और कोई वक्त सुहावना नहीं। इसलिए गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, मुझ पर कृपा कर, मुझे भी अपना दर्शन दे, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता। हुकूमत राम जी बाबा जी से पूछते हैं, हजूर, अगर कोई सत्संगी किसी गैर सत्संगी के घर जाकर चूल्हा छोड़ दे तो उसका क्या होगा? तो महाराज जी बोले, सतगुरु आप ही संभाल करेगा। तो आगे कहते हैं कि सच्ची जो राह है वो हर इंसान के अंदर है, इसे नाम जपकर पर्दा खोलना और अंदर जाना था, मगर ये सीधी राह छोड़कर उल्टी राह पर पड़ गया। यानी जब दुनिया में आया तो दुनिया के साथ प्यार कर लिया, चोरियां, ठगियां, दुराचार और अन्य
पाप करता रहा। जब मौत आई, धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा। धर्मराय कह देता है कि भाई ये तेरा माल नामा है, अपना हिसाब देख लो। फिर इसके कर्मों के अनुसार जहां भेजना होता है भेज देता है, नरकों में, जहां कुत्ते बिल्ले वगैरह की जोनियों में। सो जब ये धर्मराय के पास गया, उसने माल नामा यानी कि कर्मों का खाता निकाल कर सामने रख दिया कि चल भाई नरकों में। तो इसी तरह जो मनुष्य जन्म है ये 84 लाख जोनियों से ऊंचा है। ये परमेश्वर से मिलने की रात है। अगर हमने इसको बर्बाद कर दिया तो फिर 84 का चक्कर तैयार है। अब कहते हैं कि अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर कोई गुरु मिल जाए और वह नाम दे दे, ये नाम की कमाई करे, अंदर चला जाए, तो फिर इसको जन्म मरण में लाने वाला कोई नहीं। जिन्हें परमेश्वर मिल गया उनकी रात मुबारक है, बाकी सभी अपनी रात यानी मनुष्य जन्म का होकर चले गए। अब महाराज जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझ पर ये कृपा कर कि मुझे तेरे दर्शनों की प्यास लगी रहे। मुझे तेरे बिना और कोई संभालने वाला नहीं। मैं तेरे चरणों में पड़ा हूं, ये एक विनती है। फिर कहते हैं जो नाम जप कर पर्दा खोलकर परमात्मा से मिल गया उसका दुनिया में आना बहुत बहुत मुबारक है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया, बाकी सड़ते हुए आए और सड़ते हुए ही चले गए। मगर मनुष्य जन्म पाकर जिन्हें बाह्य गुरु अकाल पुरुष रूपी पति मिल गया, सच्चा खुशी तो उनको ही है। उन्होंने दुनिया का रस भी पी लिया और दीन धर्म का भी पी लिया। जिस तरह जो मक्खी शहद के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। इसके विपरीत जो शहद के बीच में आ बैठी, यानी कि जो दुनिया के जंजरों में फंस गई, तो उसके पंख शहद से भी लिबड़ गए, उसने शहद भी ना खाया और वह मर भी गई। और यही हाल एक इंसान का है। ठीक यही हाल दुनियादारी यानी मनमुखों और गुरुमुखों का है। जिस तरह रूह ने अपना तन मन धन परमात्मा को दे दिया, सोते जागते मतलब कि हर वक्त नाम में ख्याल और उसी का अध्यार रखा, वह परमात्मा की होगी, वह गुरुमुख है। जो इस दुनिया के ऐशो इशरत भोग हैं ये जहर हैं, नरकों का समान है। फिर सवाल पैदा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। जो दुनिया के शराब कबाब हैं और दूसरे समान हैं, बेटे बेटियां हैं, काम क्रोध है, ये लज्जतें नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि ये तो मिट्टी है, खाक है और इनका नतीजा जहर है। फिर सवाल पैदा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है। वह अमृत कब मिलता है? जब कोई पूरा गुरु या महात्मा इसे उपदेश दे और ये फिर उसकी कमाई करके अंदर अपना पर्दा खोलकर ऊपर चढ़े। सबके अंदर इसी की जायदाद है, इसी के लिए है। मगर जब तक किसी पूरे गुरु या पूरे महात्मा के पास नहीं जाते, वह अमृत नहीं मिलता। और जब ये अंदर जाकर इसने अपना पर्दा खोला, अमृत पिया, तो ये मालूम हुआ कि उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों, बल्कि जरे जरे में मालिक मौजूद है। आप प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, तू कृपा करके मेरा पर्दा खोल दे। मेरा मन तेरे दर्शनों के लिए बेताबी से छटकता है। कर्म फारसी का लफ्ज है जिसका अर्थ दया और बख्शिश है। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।